powered by एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे YouTube और हमारी जो Instagram की जो फैमिली है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे एक फीडबैक मिला है। जो मैं वीडियो बनाता हूं उसके रिलेटेड बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला है। जो आप रिस्पांस दे रहे हैं, उसी रिस्पांस से हम काम करने में हम अपने को बहुत खुशी होती है। और जो भी भाई अपने को एक पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, पॉजिटिव एक रिस्पांस देते हैं, कहीं ना कहीं अपने को काम करने में और एक अपने को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे यूट्यूब के अंदर अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो नए बंदे हैं, नए यूज़र हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी जाके आगे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। और हमारे जो स्पेशली हमारी इंस्टाग्राम की फैमिली को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत कम समय के अंदर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। और जो हमारे इंस्टाग्राम फैमिली है, वो मैं मानता हूँ वो हमारे लोकल की होंगी, जो हमारे कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट की होंगी। सबसे ज़्यादा अपने को कर्नाटक स्टेट के कमेंट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं वही हमारे से क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे कर्नाटक के अंदर के जो फैमिली है वही अपने को ज़्यादा फॉलो की है। तो बहुत सारे हमारे बेंगलोर हो गए, मंडिया हो गए, जितने भी हमारे लोकल के जो एरियाज हैं, वहीं से अपने को कोई ना कोई ECM के रिलेटेड पूछते हैं, या BCM के रिलेटेड पूछते हैं, या कोई स्कैनर के रिलेटेड पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये लोकल फैमिली है। जो हमारे इंस्टाग्राम की जो फैमिली है वो लोकल फैमिली है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कहीं ना कहीं अपने वीडियो बनाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। एक हमारे पास एक बहुत अच्छा एक प्रोग्रामर आया हुआ है, इसका जो नाम है FC200। बहुत सारे भाई इसको जानते हैं, FC200 बोल के। एक CG कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसका जो नाम है वो FC200। ये बहुत अच्छा कारीगर टूल है, स्पेशली BM के अंदर ISN पिन हो गया, ISN का बहुत अच्छा काम होता है, और इश्यू रीड एंड राइट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर आपको जो नए टाइम के अंदर नए जो इश्यू आते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये एनुअल अपडेट के साथ आपको मिलेगा। एनुअल मतलब आपको 1 साल अपडेट के साथ आपको ये टूल देखने को मिलेगा। और ये हर साल आपको अच्छे नए अपडेट इसके अंदर आते रहेंगे। और इसके अंदर आपका MD1 हो गया, और जो हमारे मारुति के डेंसो वाले इसे में बहुत अच्छे तरीके से ये रीड एंड राइट करते हैं। और आप इसके अंदर प्लस 42,000 प्लस इशू रीड एंड राइट करने की कैपेसिटी इसके अंदर दी गई है। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इसके अंदर बताता हूँ क्या क्या इसके अंदर आएगा। और एक चीज़ मैं आपको एक मेन इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे इंडिया मार्केट के अंदर बार बार बोलते हैं ये इंडियन वर्जन है, ये ग्लोबल वर्जन है, ये यूरोपियन वर्जन है, XYZ। ये जो टूल मैं मंगवाया हूँ, मेन इंडिया के डीलर से ही ये टूल मंगवाया हूँ। जो MS ऑटोटेक बोल के एक डीलर है, वो भी इसके डीलर है, इसके हो गए। और OBD स्टार के मेन डीलर हैं। और जो भाई बोलते हैं इंडियन वर्जन है, क्योंकि ये बार बार मैं क्यों वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे इंक्वायरी करते हैं, भाई मुझे इंडियन वर्जन चाहिए, ग्लोबल वर्जन चाहिए। तो FC200 के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये इंडियन वर्जन है या ग्लोबल वर्जन है, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली इस्तेमाल होने वाला टूल है। इसकी वजह से हम इसको इंडियन वर्जन ग्लोबल वर्जन नहीं कह सकते। एक सिंपल चीज़ है, CG कंपनी का FC200। इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, एक फुल वर्जन आता है, एक बेसिक वर्जन आता है। फुल वर्जन के अंदर कुछ अडाप्टर आते हैं, ठीक है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अंदर 2 ही वर्जन आते हैं, एक फुल वर्जन, एक बेसिक वर्जन हम कह सकते हैं। एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। जो बड़ा वाला है वो बहुत सारे अडाप्टर आते हैं, वो इंडिया, मेरे हिसाब से वो इंडिया में यूज़ अननेसेसरीज है। तो मैं वो नहीं कहूँगा इंडियन वर्जन ग्लोबल वर्जन, क्योंकि ये मैं इंडिया के डीलर से ही ये मंगवाया हूँ। तो मैं इसके अंदर हर एक चीज़ देख लिया, कहीं पे इंडियन वर्जन नहीं लिखा है, इधर देख लिया इंडियन वर्जन कहीं पे लिखा नहीं है, इधर देख लिया कहीं पे इंडियन वर्जन लिखा नहीं है, इधर देख लिया कहीं पे इंडियन वर्जन लिखा नहीं है, कहीं भी इंडियन वर्जन लिखा नहीं है। इसका मतलब एक ही टूल है,
सिर्फ बोलते हैं इंडियन वर्जन, ऐसा इंडियन वर्जन बोल के कुछ भी कहीं भी लिखा नहीं है। इवन मैं सॉफ्टवेयर भी ओपन करके भी देखूंगा तो कहीं भी इंडियन वर्जन नहीं है, मगर मैं ये मंगाया हूँ इंडिया में से ही मंगवाया हूँ। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इंडियन वर्जन ग्लोबल वर्जन कुछ नहीं है, एक ही टूल है CG100 CG-FC200। ठीक है, और ये मैं बॉक्स ओपन करता हूँ और बहुत अच्छी पैकिंग के साथ आपको ये देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। ये रहा इसका टूल, बहुत अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर मुझे लगी। एक जब भी आप काम करते हैं तो काम करके जो वापस आप डिब्बे के अंदर रखते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है, और कहीं ना कहीं उसका जो भी इसके अंदर टूल्स रहते हैं गुम जाने का वो दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि प्रॉपर उसकी एक रखने की स्लॉट इसके अंदर दी गई है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मगर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ हर एक चीज़ हर एक बारीकी से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं बना दिए, बनाने के बाद हमारे मैकेनिक भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो देख सकते हैं ये इसका टूल है। सबसे पहले इसका जो मेन हार्डवेयर है, देख सकते हैं इस प्रकार का आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। इधर भी कहीं भी इंडियन वर्जन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा हार्डवेयर है, बहुत बिल्ड क्वालिटी में टॉप 1 क्वालिटी हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, ये एक हमारा मेन हार्डवेयर है, इसको साइड में रखते हैं। और दूसरा इसके अंदर कुछ सॉकेट वायर दिया गया है। ये हमारे जो ECU के अंदर जो पिन लगाने के लिए कुछ अडाप्टर्स दिए गए हैं। जैसे हमारा ECU के अंदर 3-4 प्रकार के पिन आते हैं, एक बड़ा वाला पिन आता है पॉजिटिव लगाने के लिए, और छोटा वाला पिन आता है, और उससे छोटा वाला पिन आता है। तो ECU के अकॉर्डिंग आपको ECU में कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे पिन दिए गए हैं। ठीक है, ये रहा पिन्स। और मेन इसकी बात करें तो जो ECU को कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, कैन लो कैन है पॉजिटिव, और तुम्हारा CP GPT1 GPT0, इस प्रकार से ये वायर दिए गए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी, जितने भी मैं प्रोग्रामर यूज़ किया हूँ उनमें से बेस्ट क्वालिटी में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक प्रकार का हर एक कंपनी का टूल में इस्तेमाल कर चुका हूँ। चाइनीज़ से चाइनीज़, ब्रांडेड से ब्रांडेड, हर एक टूल में यूज़ किया हूँ। हर एक टूल में ये जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं भी वायर टूटने का डर नहीं रहेगा, डैमेज होने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये एक आपको वायर मिलेगी। और दूसरा कुछ ECM वाया OBD रीड एंड राइट करने के लिए इसके अंदर वाया OBD की केबल दी गई है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में दी गई है। ये हो गया। और इसके अंदर एक डेटा केबल आएगी जो लैपटॉप से आप कनेक्ट करोगे इसके अंदर, इसके लिए एक डेटा केबल दी गई है। और इसके अंदर चार्जर आपको नहीं आएगा, जो हम इधर से 12 वोल्ट की जो सप्लाई लगाते हैं वो वाला चार्जर इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात करता हूँ इसके अंदर सपोर्ट कौन से इश्यू करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ BMW, क्योंकि ये जो CG कंपनी है ये BMW में बहुत पावरफुल काम करती है। BMW के ECM 99% आप ECU रीड एंड राइट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे इंडिया की ब्रांड की बात करता हूँ, महिंद्रा, मारुति, होंडई, रेनॉल्ट और हमारा टाटा, ये पूरे ECM इसके अंदर 98% आप ECU काम कर सकते हो। और अपकमिंग अपडेट्स जैसे कि हमारा 7.1, 2.5 ये अपकमिंग अपडेट्स हैं। आज के टाइम में ये वाले टूल के अंदर 7.1 का काम नहीं कर सकते, और 2.5 का काम नहीं कर सकते, 2.7 का काम नहीं कर सकते आज के टाइम में। आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने साफ साफ बता दिया है जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा उसके अंदर आपको 7.1 का अपडेट आएगा, 2.5 का आएगा, 2.7 का अपडेट आएगा। और उसके अंदर आपको 7.1 के अंदर आपको ओनली फॉर फ्लैश का डेटा रीड कर सकते हैं, EEPROM का डेटा रीड राइट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। और बॉश के जो EDC 16 और EDC 17 बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। और गिन चुने ECM को आपको मैं बता देता हूँ, जैसे तुम्हारा EDC 17 सीरीज़ के 17C08 हो गए, 63 हो गए, 61 हो गए, ये सब कर सकते हो। और 16C39 EDC 16 सीरीज़ में भी बहुत सारे इश्यू कर सकते हो। और तुम्हारे बॉश के 98% आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है। और स्पेशली MD1 का भी काम कर सकते हो, जो उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है प्रोसेसर SPC58, उसका काम इसके अंदर कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर कुछ बग हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
कोई भी डीलर हो या कोई भी इंडिया के अंदर का डीलर हो, कोई भी आपको इसके अंदर के जो बग्स है वो नहीं बताएगा। हमारा एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल के अंदर सब ओपन रहेगा। आप जो भी टूल लेंगे प्रॉपर आपको उसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अंदर चेकसम का जो मसला है वो मसला, चेकसम का इसके अंदर बहुत सारा मसला है, आने वाले टाइम के अंदर वो भी इंशाल्लाह हल होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने नेक्स्ट अपडेट के अंदर साफ साफ लिखा है, मेंशन किया है चेकसम का जो इशू है उसको भी क्लियर करेंगे। महिंद्रा के अंदर चेकसम का कोई इशू नहीं है। हाँ, टाटा के अंदर जो BS6 का ECM आता है 09901 का जो BS6 का ECM आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेकसम की प्रॉब्लम है। वो आगे जाके फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? एक कंपनी का टूल है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है चाइनीज़ टूल है, एक कंपनी का। हाँ, हर एक ब्रांड, जितने भी ब्रांड हैं वो चाइनीज़ ही हैं, मगर चाइनीज़ में भी एक ब्रांडेड कंपनी होती है। एक ब्रांडेड कंपनी का टूल है, हर एक टाइम टू टाइम अपडेट आता रहेगा। अभी मैं बात करता हूँ 2 साल पहले की बात को थोड़ा प्रीव्यूज में लेता हूँ। 2 साल पहले जब हमारा KT200 मार्केट के अंदर आया, उस टाइम पे हर एक बंदा KT200 के पीछे भाग रहा था। ठीक है, हर एक बंदा एक इन्वेस्टमेंट लेके KT200 के पीछे डाल रहा था। जब KT200 के अंदर अपडेट आया तो वही अपडेट FC200 के अंदर भी आ गया। जो हमारा SP58 MD1 का जो इशू रीड एंड राइट करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इसके अंदर आ गई। तो उसका मतलब ये है टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेट आता रहेगा, नया टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर सपोर्टेड है वो टाइम टू टाइम अपडेट आता रहेगा। एक छोटा सा वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। मेरा मानना ये है एक बहुत अच्छा टूल है, और आपके अकॉर्डिंग आपको जो टूल चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। आपको KT200 चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, FC200 चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, बिटबॉक्स चाहिए, PCM फ्लैट चाहिए, KTEC चाहिए, KTM चाहिए, हर एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल रहता है। और हम हर एक प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। हमारे पास कोई वो सिस्टम नहीं है आप वो टूल मत लो, आप ये टूल मत लो। हमारा जो सिस्टम है हम सीधा आपको बता के देते हैं, आपकी चॉइस है, आप जो चाहे आप ले सकते हो। हाँ, हमारे पास टूल लेने से बेनिफिट ये है, हम विद सपोर्ट में आपको टूल देते हैं। ऐसा नहीं आपको टूल हम दे दिए, आपको हम लापरवाही छोड़ दिए, ऐसा नहीं। हम हर एक टूल जो भी देंगे प्रॉपर सपोर्ट के साथ देंगे। जो भी इसके अंदर दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स है वो अपने को मालूम रहता है। ऐसा नहीं ऐसा इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये काम होगा या नहीं होगा। तो जब भी आप टूल लेंगे सपोर्ट के साथ ही लेंगे, तभी आपको बेनिफिट है। कोई आप 1 लाख का टूल डाल दो या 50 लाख का टूल डाल दो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो वो भले ही वेस्ट है, पैसा आपका फजूल है, वेस्ट है। आगे वीडियो हम बहुत सारे वीडियोस के अंदर डालते रहेंगे, किस प्रकार से रीड एंड राइट होता है। और वैक ग्रुप का भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे EDC 1746 लॉरा हो गया, पसाड हो गया, क्योंकि वो ECM के अंदर रीड एंड राइट करने से इश्यू क्लोन नहीं हो पाता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। इसकी मदद से आप डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्लोन इजीली तरीके से हो जाता है। जो EDC 1746 का जो इश्यू आता है, बहुत सारे इश्यू हैं, डायरेक्ट इसके अंदर क्लोन कर देता है। ठीक है दोस्तों, और आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे हम वीडियो बनाते रहेंगे। क्या इसके अंदर किस प्रकार के प्रोटोकॉल हैं, किस प्रकार से ECM को रीड एंड राइट करते हैं। मान लो एक 10-15 वीडियोस के ऊपर मैं दूंगा, कितना इजी तरीके से इसको रीड करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, किस प्रकार से इसका पिन नोट लगाते हैं, पूरा स्टेप बाई स्टेप में एक 10-15 वीडियो बनाऊंगा। हर एक इश्यू, छोटा सा छोटा हो या बड़ा सा बड़ा इश्यू हो, हर एक इश्यू में रीड एंड राइट करके एक 10-15 ECM का मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये जो टूल है ये 1 साल के अपडेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। 1 साल अपडेट आपका ख़त्म हो गया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। अपडेट कराएंगे तो काम करेगा। ज़्यादा इतना महंगा नहीं है, अपडेट का चार्ज एक रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको अपडेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।